साथियों, महापुरुषों के विचार ज्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए। सभी बुद्धिमान और वैचारिक साथियों का ग्रेट इंडियन लीडर्स अनरीड बुक यूट्यूब चैनल में स्वागत है। साथियों, सबसे पहले मैं सभी महापुरुषों को नमन करता हूँ। साथियों, आज के समय में हमारे लोग महापुरुषों की किताबें पढ़ते नहीं हैं। इसी वजह से उन्हें सही गलत, दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं होती। लेकिन हमारे लोगों को सही इतिहास मालूम होना चाहिए, यही सोचकर मैंने यह प्रयास किया और मैं सफल भी हुआ। साथियों, अब आपको किताब पढ़ना नहीं है, महापुरुषों की किताब में क्या लिखा है सिर्फ सुनना है और देखना है। आप सब मेरे इस कार्य में सहयोग करेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर राइटिंग्स एंड स्पीचेस हिंदी वॉल्यूम 9। अस्पृश्यता अथवा भारत की बहिष्कृत बस्तियों के प्राणी। अंग्रेजी में यह 208 पेज की पांडुलिपि दूसरी प्रति है, जिसका शीर्षक है अनचेबल्स और दी चिल्ड्रेन ऑफ इंडियाज घेटो, अस्पृश्यता अथवा भारत की बहिष्कृत बस्तियों के प्राणी। यह पूरी पांडुलिपि स्वयं में एक स्वतंत्र पुस्तक स्वरूप है। इसके साथ एक विषय सूची मिलती है जो 4 खंडों में है। यह आगे 14 अध्यायों में विभक्त है। इन अध्यायों के क्रम में थोड़ा संशोधन करना पड़ा, जिससे उसे विषय सूची के अनुसार रखा जा सके। अध्यायों के शीर्षकों में कुछ एक संशोधनों को छोड़कर लेखक ने बाकी सारी सामग्री में कहीं कोई संशोधन नहीं किया है। संपादक है। भाग 3, समस्या की जड़ें। चैप्टर 11, हिंदू और जाति प्रथा में उसका अटूट विश्वास। हिंदू समाज सुधारकों में कुछ उदारवादी भी हैं। इस वर्ग का कहना है कि अस्पृश्यता हिंदुओं की जाति प्रथा से भिन्न है। इस सिद्धांत के आधार पर वे कहते हैं कि जाति प्रथा नष्ट किए बिना भी अस्पृश्यता दूर हो सकती है। धर्मनिष्ठ हिंदू अस्पृश्यता दूर करने का उतना ही विरोधी है जितना कि वह जाति प्रथा को दूर करने के विरुद्ध है। वह 2 चरणों में समाज सुधार का उतना ही विरोधी है जितना कि वह 1 चरण में समाज के सुधार का विरोधी है। परंतु राजनीति के खिलाड़ी हिंदुओं को यह विचार बहुत पसंद है। साफ तौर पर इसके 2 कारण हैं। पहली बात तो यह है कि इस प्रकार उसे संसार को यह दिखाने का अवसर मिलता है कि वह लोकतंत्र का सबसे बड़ा समर्थक है। दूसरी बात यह है कि अगर वह जाति प्रथा का विरोध नहीं करता है, तब सवर्ण हिंदुओं द्वारा कांग्रेस को छोड़ने का कोई भय नहीं रह जाता। जो लोग जाति प्रथा को दूर किए बिना अस्पृश्यता निवारण की बात करते हैं, वे अपने तर्क की पुष्टि में मनुस्मृति के 10वें अध्याय के 4थे श्लोक को उद्धृत करते हैं। इस श्लोक में मनु केवल 4 वर्ण बताता है, कोई पंचम वर्ण है ही नहीं। इस श्लोक का अर्थ इस प्रकार किया जाता है कि अस्पृश्य लोग शूद्रों की ही श्रेणी में हैं और जब शूद्रों को न छूने का कोई विधान नहीं है, तब अस्पृश्यों को छूने में भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। यह व्याख्या राजनैतिक हिंदुओं को चाहे जितनी अच्छी लगे, लेकिन मनु के अभिप्राय से यह भी व्याख्या मेल नहीं खाती। इस श्लोक की व्याख्या अन्य प्रकार की भी हो सकती है और इसका अर्थ यह भी हो सकता है कि मनु चातुर्वर्ण्य का विस्तार नहीं चाहता था और इन समुदायों को मिलाकर पंचम वर्ण की व्यवस्था के पक्ष में नहीं था, जो चारों वर्णों से बाहर थे। यह कहकर कि पंचम वर्ण नहीं है, वो यह बताना चाहता है कि जो चातुर्वर्णीय से बाहर है, उन्हें वह 5वां वर्ण बनाकर हिंदू समाज में शामिल नहीं करना चाहता था। इस बात को उसने स्पष्ट रूप से कहा है जब वह वर्ण बाह्य लोगों का जिक्र करता है, जिसका अर्थ है वे लोग जो वर्ण व्यवस्था से बाहर हैं। यदि मनु सभी लोगों को 4 वर्णों में रखना चाहता तो वर्ण बाह्य कहने की जरूरत ही क्या थी। वर्ण बाह्य में भी वह 2 श्रेणियां रखना चाहता था। उसने इन्हें हीन और अंत्यवासी कहा है। इन तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि उक्त श्लोक का जैसा भाष्य प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया जाता है, उससे कट्टरपंथी हिंदुओं को भ्रम में नहीं डाला जा सकता कि अस्पृश्यता मनुस्मृति से मेल नहीं खाती और इसका उन्मूलन हिंदू विधान के प्रतिकूल नहीं है। मनु के श्लोक की उक्त व्याख्या पर आश्रित तर्क सामान्य और अशिक्षित हिंदू की समझ से परे है। वह तो केवल 2 बातें जानता है। एक तो यह कि सामाजिक व्यवहार में 3 प्रकार के बंधन हैं जिनका पालन किया जाना चाहिए। वे हैं 1. जातियों के बीच आपस में खान पान निषिद्ध। 2. जाति के बाहर बेटी व्यवहार वर्जित। और 3. कुछ जातियों के लोगों के छू जाने पर भी परहेज। पहले 2 प्रतिबंधों से जाति बनती है और तीसरे प्रतिबंध से अस्पृश्यता का जन्म होता है। सवर्ण हिंदू को प्रतिबंधों की संख्या से कोई गुरेज नहीं। वह प्रतिबंध के आचरण पर विशेष ध्यान रखता है। जब उससे इन प्रतिबंधों का अनुपालन नहीं करने के लिए कहा जाता है, तब वह पलटकर पूछ बैठता है, क्यों? वह कहता है, जब मैं पहले 2 प्रतिबंधों को मानता हूं तो तीसरे का अनुपालन करने में क्या हर्ज है।
मनोवैज्ञानिक रूप में जाति प्रथा और अस्पृश्यता आपस में गुंथी हुई हैं और एक ही सिद्धांत पर आधारित है। यदि कोई सवर्ण बरतता है तो इसका अर्थ है कि वह जाति में यकीन रखता है। यदि इस दृष्टि से विचार किया जाए तब यह स्पष्ट हो जाएगा कि जाति प्रथा को समाप्त किए बिना अस्पृश्यता के विनाश की आशा करना बालू की भीत बनाना है। यह विचार कि जाति प्रथा और अस्पृश्यता दोनों अलग अलग हैं एक दिवा स्वप्न है। दोनों एक ही हैं और इन्हें अलग नहीं किया जा सकता। अस्पृश्यता जाति प्रथा का ही परिणाम है। दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। दोनों का चोली दामन का साथ है। एक अन्य कारण भी है जिससे किसी भी कानूनी या बौद्धिक तरीके से अस्पृश्यता को मिटाया नहीं जा सकता। जैसा कि पहले भी कहा जा चुका है कि हिंदू समाज व्यवस्था सीढ़ी दर सीढ़ी असमानता के सिद्धांत पर आधारित है। यदि यह कहा जाए कि कुछ लोग ही इस सिद्धांत की इस विशिष्टता को समझते हैं तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। यदि कोई समाज सामाजिक असमानता पर आधारित है तो वह उस समाज से बिल्कुल भिन्न है जो सीढ़ी दर सीढ़ी असमानता पर आधारित है। पहले प्रकार का समाज एक ढुलमुल व्यवस्था है जो आत्म सुरक्षा में सक्षम नहीं है, जबकि दूसरे प्रकार का समाज अपने अस्तित्व को बनाए रखने में पूर्णतः सक्षम है। जो सामाजिक व्यवस्था असमानता पर आधारित होती है उसमें निचले वर्ण के लोग इस व्यवस्था का उल्लंघन करने के लिए एक दूसरे के साथ एकजुट हो सकते हैं। उस व्यवस्था को बनाए रखने में किसी की भी रुचि नहीं होती। उस सामाजिक व्यवस्था पर सामूहिक प्रहार की संभावना नहीं होती जो सीढ़ी दर सीढ़ी असमानता पर आधारित होती है, क्योंकि सभी पक्षों का दुख दर्द समान नहीं होता है। यह तो तभी हो सकता है जब केवल ऊंचे और नीचे का भेदभाव हो। इस सीढ़ीनुमा व्यवस्था में शीर्ष पर ब्राह्मण है, सर्वोच्च से नीचे उच्चतर क्षत्रिय है, उच्चतर से नीचे उच्च वैश्य है, उच्च से नीचे निम्न अर्थात शूद्र है और निम्न से नीचे अर्थात जो निम्नतर है वे अस्पृश्य है। उच्चतम से सभी को गिला है और सभी उसका पतन चाहेंगे, पर नीचे वाले एकजुट नहीं हो सकते। उच्चतर वर्ग उच्चतम वर्ग से पिंड छुड़ाना चाहता है, परंतु वह उच्च निम्न और निम्नतर वर्ग के कंधे से कंधा नहीं मिला सकता कि कहीं वे उसके बराबर न हो जाएं। उच्च वर्ग उच्चतर वर्ग को गिरा देना चाहता है जो उसके ऊपर है, परंतु वह निम्न और निम्नतर से नहीं मिलेगा कि कहीं वे उसके बराबर का दर्जा न पा जाएं। निर्वर्ग उच्चतम उच्चतर और उच्च वर्ग से छुटकारा पाना चाहेगा, परंतु नित्र से उसकी पटरी नहीं बैठेगी कि कहीं निम्नतर निम्न का दर्जा न पाले। सीढ़ीनुमा समाज में सिवा इसके कि जो सामाजिक पिरामिड में सबसे नीचे हैं, कोई भी पूरी तरह विशेषाधिकारों से वंचित नहीं है। दूसरों को श्रेणीगत विशेषाधिकार प्राप्त है, यहाँ तक कि निम्न को भी निम्नतर की तुलना में विशेषाधिकार प्राप्त है। चूंकि हर वर्ग को विशेषाधिकार प्राप्त है, अतः हर वर्ग उस व्यवस्था को बनाए रखना चाहता है। अस्पृश्यता अस्पृश्यों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण हो सकती है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि वह हिंदुओं के लिए एक वरदान है। इससे उन्हें एक ऐसा वर्ग मिलता है जिसकी अपेक्षा वह अपने को श्रेष्ठ समझ सकते हैं। हिंदू ऐसा समाज नहीं चाहते जिसमें कोई भी कुछ न हो। वे ऐसा समाज भी नहीं चाहते जिसमें हर कोई कुछ भी बन सके। वे तो ऐसा समाज चाहते हैं जिसमें वे ही कुछ हो और बाकी लोग कुछ भी न हो। अस्पृश्य कुछ भी नहीं है, लोगों का वर्ग है। इससे हिंदू कुछ हो जाते हैं। अस्पृश्यता हिंदुओं के सहज गर्व को बनाए रखती है और उन्हें ऐसा अनुभव करने का अवसर प्रदान करती है कि वे अपने को बड़ा अनुभव करने के साथ बड़े दिखें भी। यह एक अन्य कारण है जिससे हिंदू उन लोगों के प्रति अस्पृश्यता को नहीं त्यागना चाहते हैं जो बहुतांश तो हैं लेकिन वे छोटे लोग हैं। अस्पृश्यता तभी दूर हो सकेगी जब संपूर्ण हिंदू सामाजिक व्यवस्था, विशेष रूप से जाति प्रथा, विलीन हो जाए। क्या यह संभव है? प्रत्येक संस्था का कोई न कोई आधार होता है। ये आधार 3 प्रकार के होते हैं जो किसी संस्था को जीवन प्रदान किए रहते हैं। ये आधार हैं कानूनी, सामाजिक और धार्मिक। संस्था का स्थायित्व उसके अपने आधार की शक्ति पर निर्भर करता है। जाति प्रथा के आधार की प्रकृति कैसी है? दुर्भाग्य से जाति प्रथा का आधार धार्मिक है। जाति प्रथा वर्ग व्यवस्था का नया संस्करण है जिसे वेदों से आधार मिलता है। वेद हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथ हैं और अकाट्य हैं। मैं इसे दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए कहता हूं कि जिस किसी का आधार धर्म होता है वह इस कारण ही पवित्र और सनातन बन जाता है। हिंदुओं के लिए जाति प्रथा पवित्र है और सनातन है। यदि जाति प्रथा विलीन नहीं हो सकती तब यह आशा किस प्रकार की जाए कि अस्पृश्यता विलीन हो जाएगी। अगला वीडियो भाग 4 अस्पृश्यों के रास्ते की अड़चनें। चैप्टर 12 प्रशासन का दृष्टिकोण।